हरी भरी शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ राज्य खुरालगढ़। खुरालगढ़ पर उस वक्त राजा बैन सिंह राज करता था, जो कि एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा हुआ है। वो सांसारिक रिश्ते में मीराबाई का मौसा लगता था और बहुत ही क्रूर और अत्याचारी हुआ है। सांसारिक वहमों और भ्रमों में जकड़ा हुआ राजा हुआ है। एक वहीं पर खुरालगढ़ के नज़दीक पिंड के बाहर बाबा धन्ना जी जो है अपनी झोपड़ी के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चमड़े के जोड़े बनाने का काम करते थे। बाबा धन्ना जी बहुत ही रब में रंगी हुई एक रूह थे और हमेशा प्रभु का नाम सिमरन करते रहते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के बाबा धन्ना जी थे। एक दिन बाबा धन्ना जी सहज ही शिवालिक की पहाड़ियों के रास्ते होते हुए कहीं जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही मधुर आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी, जो कि शब्द गा रही थी। जब बाबा धन्ना जी ने इस आवाज़ को सुना तो वो आवाज़ उनको इतनी मधुर लगी कि वो वहीं रुक गए और वहाँ पर लकड़ी बीनती हुई माई गुरदासी से इसके बारे में पूछा। तो माई गुरदासी ने उसको जगत के तारनहार साहिब श्री गुरु रविदास जी के बारे में और उनकी दासी मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई राजा बैन सिंह की भांजी है और आजकल यहीं पर आई हुई है। एक दिन माई गुरदासी ने बाबा धन्ना जी को रानी के बाग बुलाया, जहाँ पर संत मीराबाई एकांत कुदरत की गोद में बैठकर गुरुजी के गुणगान और शब्द गा रही थी। बाबा धन्ना जी आए और उन्होंने मीराबाई के मुंह से गुरुजी का शब्द गुणगान सुना और बहुत ही आनंदित महसूस किया। ऐसे करते करते बाबा धन्ना जी कई बार रानी के बाग आते और संत मीराबाई की संगत करते और उनसे शब्द चर्चा करते। ऐसे करते करते बाबा धन्ना जी ने मीराबाई के और गुरु रविदास जी के सारे पते ठिकानों के बारे में पता किया और वहाँ पर जाने की इच्छा जाहिर की। एक तो ऐसे ही मन में इच्छा लिए बाबा धन्ना जी अपने घर आ गए और गुरुजी के दर्शनों की सोच मन में लिए आंखों से नीर बहता रहता। ऐसे ही देखकर उनके बड़े भाई देविया जी ने उनसे उसका कारण पूछा, उनके दुख का कारण पूछा। तो उन्होंने बाबा धन्ना जी ने गुरुजी के दर्शनों की बात उनके सामने रखी। तो उन्होंने उन्हें बताया कि शीर गोवर्धनपुर यूपी में गुरु रविदास जी रहते हैं, मुझे उनके दर्शन करने जाना है। ये बात सुनकर बाबा भाई देविया जी ने आप जी के साथ 1 महीने तक लगातार दिन और रात पैदल सफ़र किया और पैदल सफ़र करके शीर गोवर्धनपुर यूपी में गुरु रविदास जी के पास पहुंच गए। बहुत ही थके आ रहे थे, लेकिन मन में गुरु जी के